दरूद शरीफ का नजराना अकीदत पेश करें। पढ़िए हज़रात मोहतरम, हमारे दरमियान में जो रात आ चुकी है, सबसे पहले तो हम इस पर अल्लाह का शुक्र मनाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक बरकत वाली रात हमें अता फरमाई। आप देखें कि हमारे साथ वो थे कल जो आज कब्र में, कहीं ऐसा ना हो कि कल जो है हम में से कोई जो कब्र में हो हमारी इस महफिल में ना हो। तो हम अल्लाह की बारगाह में इस बात पर शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमको ये रात अता की। ये रात बख्शिश वाली रात है, मग़फ़िरत वाली रात है। इस रात को माह शाबान, इस रात को शब बारात कहते हैं। शब बारात का माने क्या है? शब का माने होता है रात, बारात माने छुटकारे की रात। यानी इस रात में बंदा अल्लाह की बारगाह में रोकर गिड़गिड़ा कर अपने आप को जहन्नम से छुड़ा लेता है। इसी को बारात कहते हैं। बारात का माने होता है छुटकारा, यानी जहन्नम से छुटकारा पाने वाली रात है, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करने वाली रात है। हज़रात मोहतरम, जिस तरह इस रात की फजीलत बयान करते हुए हदीस पाक में आता है कि जिस तरह मुसलमानों के लिए ज़मीन में 2 ईदें हैं, इस तरह फरिश्तों के आसमान में 2 ईदें हैं, एक शब बारात, दूसरा शब कद्र। यानी जिस तरह मोमिनों की ईदें ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा हैं, ये फरिश्तों की ईदें रात को इसलिए हैं कि वो रात को सोते नहीं, जबकि आदमी रात को सोते हैं, इसलिए उनकी ईदें दिन को हैं। यानी शब बारात और शब कद्र की फजीलत बयान करते हुए हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं कि ये रात इतनी इसकी फजीलत है कि ये रात फरिश्तों के लिए ईद की तरह है। जिस तरह हमको ईद उल फित्र में खुशी होती है, फरिश्ते जब ये रात आती है फरिश्ते खुश होते हैं। और हज़रात मोहतरम, इस रात की फजीलत एक और बता दूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत आयशा इस हदीस को रिवायत करती हैं, हुजूर की बीवी हैं, और फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं रात को क्या होता है? हज़रत आयशा कहती हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए। हुजूर फरमाते हैं कि आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं और वो सब उस शब में लिख दिए जाते हैं। यानी जो लोग इस साल पैदा होंगे उनके नाम लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आइंदा साल मरने वाले होते हैं उनके भी नाम इसी रात में लिख दिए जाते हैं। आज ही की रात में जो इस साल मरेगा उसके नाम भी लिख दिए जाते हैं, और जिसको औलाद मिलेगा, जिसकी किस्मत में औलाद रहेगा, उसके भी नाम लिख दिए जाते हैं। 15वीं शाबान की रात में अल्लाह ताला मलिकुल मौत को एक फहरिस्त देकर, एक रजिस्टर देकर के हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इसमें लिखे हैं उनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्ररा वक्तों पर कब्ज़ कर लेना। और तो इस सब में लोगों के हालात पे होते हैं। कोई बागों में दरख्त लगाने की फ़िक्र में होता है, कोई शादी की तैयारी में मसरूफ़ रहता है, कोई कोठा बंगला बनाने की तैयारी में रहता है, कोई और किसी चीज़ की प्लान के लिए रहता है, लेकिन उससे पहले उसको मौत आ जाती है। क्योंकि फैसला इसी रात में हो जाता है कि जो कोई इस साल में मरेगा उसके नाम लिख दिए जाते हैं, और जिसको औलाद मिलेगा उसके नाम भी लिख दिए जाते हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि एक शाबान से दूसरे शाबान तक लोगों की ज़िंदगी मुनक़ता करने का वक्त इसी रात में लिखा जाता है। यानी ये शाबान जो हमको मिली है और आइंदा शाबान इसको नहीं मिलेगी, उसका नाम भी जो है आज ही में लिख दिया जाता है। और इस हदीस पाक के जिस पर अमल करते हुए आज हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा पर जो है अमल करने जा रहे हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15वीं शाबान के रात में कब्रिस्तान को जाया करते थे, और ये हुजूर की सुन्नत है। तो हम हुजूर के चाहने वाले हैं, हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हुजूर के सुन्नत से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम भी अपने मरहुमीन की इसाले सवाब के लिए कब्र में आए हैं, फातिहा के लिए। अब आइए हदीस पाक सुनते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि एक रात मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास ना पाया, तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली, तो मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ़ फरमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ये खौफ है कि अल्लाह ताला और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे साथ ख़यानत करेंगे?
میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ تعالی وسلم کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 بیویاں تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ انصاف کرتے تھے. سب کے گھر میں جو ہے ایک رات میں رہتے تھے, ایک دن رہتے تھے. لیکن جس دن حضرت عائشہ کے گھر میں ٹھہرنے کی باری تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں نہیں آتے ہیں. تو حضرت عائشہ تلاشتے حضور کو جب ڈھونڈتی ہیں تو جنت البقیع میں پاتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاش رہی تھی. تو حضور کہتے ہیں کیا تم اس بات کو سوچ رہی ہو کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کرے گا؟ نہیں, سنو آج کی فضیلت کیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوگر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. آج ہی کی رات کی فضیلت ہے. قبیلہ بنو کلب عرب کا ایک بڑا قبیلہ ہے اور وہ بڑی تعداد میں بکریاں پالتے تھے. ان کا پیشہ تھا. حضور فرماتے ہیں ان کی بکریوں کو ملا دو, ان کی بکریوں میں جتنے روئیں ہیں ان سے زیادہ تعداد میں اللہ 15ویں شعبان کے رات میں لوگوں کی بخشش فرماتا ہے. تو اے عائشہ میں اپنی امت کی مغفرت کے لیے آیا ہوں, تم سے خیانت کر کے نہیں آیا ہوں. تو آج ہم جو اس محفل پاک کو قائم کیے ہیں اپنے نبی کو سنت کو زندہ کرنے کے لیے اور اس سنت کی برکت کو حاصل کر کے اپنے محرومین کو اصحال ثواب کرنے کے لیے کیے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں سب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کو. یعنی جو بغض و کینہ رکھتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشتا نہیں ہے. اور ایک حدیث پاک میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس میں فرماتی ہیں کہ جو وہ شخص آج کی رات میں مغفرت سے محروم رہتے ہیں ان لوگوں کے بھی ذکر رشتہ توڑنے والے, بطور تکبر اور رشتہ توڑنے والے, ماں باپ کے نافرمان اور شراب نوشی عام کرنے والے, یہ لوگ ہیں جو بدبخت ہیں, یعنی آج کی بخشش والی رات سے محروم ہو جاتے ہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رات جو ہم کو نصیب کیا ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ رات میں اللہ کی بارگاہ میں رونے کی ضرورت ہے, گڑ گڑانے کی ضرورت ہے, اس کے بعد اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے, اپنے گناہوں کو معاف کرانے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے اس رات کو عام راتوں کی طرح گزار دیا اور یہ رات آپ کو آئندہ نصیب نہ ہوا تو جانیے آپ کتنے بڑے خسارے میں ہو سکتے ہیں, آپ کتنے بڑے نقصان میں ہو سکتے ہیں. لہٰذا گزارش یہ کروں گا اس رات کو عام رات کی طرح نہ گزاریں, بلکہ یہ اللہ کا نعمت آپ کو ملا ہے یہ رات, تو آپ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کریں, اللہ کی بارگاہ میں روئیں, گڑ گڑائیں. بے شک و رحیم اور کریم رب ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہاری توبہ قبول کر لے گا. لیکن اگر توبہ کرنے کے بعد پھر آئندہ وہی گناہ کرنے کا خیال ہے تو جان لو کہ تم اللہ سے ٹھٹا کرنے والے ہو. اللہ سے ٹھٹا کرنے کا اللہ کا انجام بڑا برا ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج کی رات میں اس کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنے کی اور صدق دل سے عبادت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ سال بھی ہمیں شعبان کا یہ رات مقدس نصیب عطا فرمائے. آمین آمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك أعلى الدرجات وتبلغون بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور رحيم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے. کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے. بحر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے. دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر اچھے پیارے شمشدی بدر العلا کے واسطے. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادری غوث الورا کے واسطے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جائیں ہم نزا کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی جب چلوں تاریک راہ پلسرات آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ. یا الہی گرمیے محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ. یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں
उन तबस्सुम रेज होठों की दुआ का साथ हो। आमीन। या इलाही जब ज़बाने बाहिर आए प्यास से, साहिबे कौसर शहे जूदो अता का साथ हो। आमीन। या इलाही जो दुआएं नेक हम तुझसे करें, कुदसियों के लब से आमीन रब्बना का साथ हो। आमीन। या इलाही जब रज़ा गुलामाने रज़ा ख्वाब गिरा से सर उठाए, दौलत बेदार इश्क़ मुस्तफ़ा का साथ हो। या मालिक बंदा नवाज़ा पाक परवदिगारा इलाहल आलमीन, या गफूर रहीम, या सत्तारुल उयूब, या गफ़ारुज़ ज़ुनूब, या इलाहल आलमीन, या रब्बल आलमीन, तेरे गुनहगार बंदे या अल्लाह अपने मरहुमीन के बारगाह में इसाले सवाब के लिए या अल्लाह इकट्ठे होकर तेरी बारगाह में हाथ उठाकर तुझसे मगफिरत भीख मांगते हैं। आमीन। या रब्बल आलमीन, इन लोगों ने या अल्लाह मिलजुल कर हमसे या अल्लाह सबीना पढ़ाया, या अल्लाह मुकम्मल एक ख़त्म कुरान किया गया, या अल्लाह या रब्बल आलमीन, इसके अलावा जिन्होंने जो कुछ भी पढ़ा है या अल्लाह तमाम के पढ़ने में, हम लोगों के पढ़ने में अगर कोई गलती खामी बेदबी हुई, वो अपने फजल से करम से माफ़ फरमा। फातिहा खानी भी पढ़ा गया या अल्लाह, इसमें भी अगर कोई गलती हो माफ़ फरमा। तबरुकात हाजिर किया गया या रब्बल आलमीन, तमाम को अपनी बारगाह में शर्त कबूल अता फरमा। या रब्बल आलमीन, इन तमामों पर जो भी अजर हो सवाब हो, इन सब का जुमला सवाब सबसे पहले आका नामदार मदीने के ताज़दार हुजूर सैयद आलम रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बड़े अदब व एहतराम के साथ नज़र कबूल फरमा। आमीन। या रब्बल आलमीन, जो कुछ भी पढ़ा गया हुजूर की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, शीनी तबरुकात और खुशबुआत सब का सवाब सबसे पहले आका की बारगाह में नज़र करते हैं कबूल फरमा। आमीन। या अल्लाह मालिक जन्नत के वसीले से इन तमाम कार खैर का सवाब या अल्लाह हज़रत आदम से लेकर के हज़रत ईसा तक जितने भी अम्बिया और रसूलान निज़ाम हैं, तमाम की अरवाह तय्यबात को नज़र कबूल फरमा। आमीन। तमाम के सहाबा सहाबिया ताबईन तब ताबईन खुलफाए राशिदीन अइम्मे मुस्तहिदीन शुहदा शहीदान करबला की बारगाह में नज़र कबूल अता फरमा। या अल्लाह जान इस्लाम शान इस्लाम सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन के रूह पाक को नज़र कबूल फरमा। हज़रत इमाम हसन की बारगाह में नज़र कबूल अता फरमा। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा शहजादी रसूल की बारगाह में नज़र कबूल अता फरमा। हज़रत अली शेर खुदा मुश्किल कुशा की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। या अल्लाह उनके वसीले से तमाम अज़वाज मुतहरात तमाम औलाद रसूल की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। या अल्लाह इन तमाम कार खैर का सवाब पीर लासानी महबूब सुबहानी खुतब रब्बानी हुजूर सैयदना गौस आज़म जिलानी की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। हुजूर ख्वाजा खाजगा फ़ख्र हिंदुस्तान की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। हुजूर आला हज़रत हाफिज़ मिल्लत बुरहान मिल्लत मुजाहिद मिल्लत और अख्तर रज़ा ताजुश्शरिया जितने भी या अल्लाह बुजुर्गान दीन हैं, या अल्लाह जहाँ कहीं भी तेरे महबूब बंदे मुकर्रब बंदे औलिया किराम अपने अपने मज़ारों में आराम फरमाएँ, तमाम की अरवाह तो ये बात को या अल्लाह इन तमाम का अजर व सवाब नज़र करते हैं कबूल फरमा। आमीन। या अल्लाह कुल औलिया किराम के वसीले से ख़त्म कुरान की बरकत से और इस फातिहा खानी के सदक़े तुफ़ैल में इन तमाम का खुसूसन बिलखुसूस सवाब इस कब्रिस्तान में जितने भी मरहुमीन मरहुमा हैं तमाम की अरवाह को नज़र कबूल फरमा। आमीन। या रब्बल आलमीन, ख़त्म कुरान की बरकत से कुल औलिया किराम के वसीले में या अल्लाह और या अल्लाह इस महफिल पाक के सदक़े में या अल्लाह जो रात है मुक़द्दस रात शब बारात के सदक़े में या अल्लाह इन जुमला मरहुमीन मरहुमात की मग़फ़िरत अता फरमा। आमीन। या रब्बल आलमीन, जुमला मरहुमीन मरहुमात को अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमा। आमीन। या अल्लाह उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत अता फरमा। आमीन। उन्हें अज़ाब कब्र से अज़ाब हश्र से महफूज़ अता फरमा। आमीन। अल्लाह तमाम मरहुमीन मरहुमात को जन्नतुल फिरदौस का परवाना अता फरमा। आमीन। आमीन। या रब्बल आलमीन, अगर इनमें से किसी की मग़फ़िरत हो चुकी है तो उनके दर्जात में बुलंदी फरमा। आमीन। अगर कोई अपने गुनाहों के सबब में अज़ाब कब्र में गिरफ्तार है, या अल्लाह तेरे गुनाहगार बंदे या अल्लाह तेरी बारगाह में या अल्लाह उनके कब्र से अज़ाब को दूर करने की दुआ करते हैं। आमीन। या अल्लाह इनमें बच्चे भी हैं बूढ़े भी हैं, या अल्लाह या रब्बल आलमीन हमारे उठे हुए हाथों की लाज रख ले। या अल्लाह हमारे उठे हुए हाथों के सदक़े में ख़त्म कुरान के सदक़े में या अल्लाह जुमरा मरहुमीन मरहुमात की मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन। अज़ाब कब्र अज़ाब हश्र से महफूज अता फरमा। आमीन। या अल्लाह कब्र में रहमत व गुफ़रान की बारिश से बरसा। या अल्लाह या रब्बल आलमीन, तमाम मरहुमीन मरहुमात को
अपने उनके कब्र में या अल्लाह रहमत व अनवार की बारिशें बरसा, या अल्लाह उनको अपने जवारे रहमत में जगाता फरमा, या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन हमारे मरहुमीन व मरहुमात की भी मग़फ़िरत अता फरमा। या अल्लाह पूरे रुए ज़मीन में जहाँ कहीं भी तेरे हबीब की उम्मत या अल्लाह मदफन है, तमाम उम्मत रसूल की बारगाह में नज़र कबूल अता फरमा। तमाम हुजूर के उम्मतियों की या अल्लाह तू बख्शिश फरमा दे, या अल्लाह तमाम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, या अल्लाह तमाम को अपनी रहमत के साए में ले ले। या रब्बल आलमीन या गफूर रहीम, तेरे गुनाहगार बंदे आज अपने मरूमीन के नाम पर इसाले सवाब के लिए इकट्ठा हो कर के या अल्लाह दुआ कर रहे हैं। कल या अल्लाह इनकी आने वाली नस्लों को इनके लिए हाथ उठाकर इस तरह की महफिल मुनक़िद करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सब को अपने मरूमीन के नाम पर इसाले सवाब करने की तौफीक अता फरमा, और हमारी आने वाली नस्ल को या अल्लाह इसकी तालीम अता फरमा। या रब्बल आलमीन, इस काम को या जिन लोगों ने या अल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है तमाम को इसका अजर अज़ीम अता फरमा। या अल्लाह इस बस्ती से जितने लोग बाहर मुल्कों में, शहरों में, कस्बे हलाल में लगे हैं, या अल्लाह तमाम की जान माल, इज़्ज़त, आबरू, ईमान व अक़ीदे की हिफाजत फरमा। तमाम की रोज़ी रोटी में बेपनाह बरकत अता फरमा, तमाम के ओहदे में तरक्की फरमा। अगर कोई किसी वजह से परेशान है या अल्लाह, ये तेरे गुनाहगार बंदे इस मुक़द्दस रात में दुआ करते हैं, उसकी परेशानी को दूर फरमा दे। या अल्लाह इन लोगों में, यहाँ जितने लोग हाजिर हैं या अल्लाह, इनमें भी अगर कोई दर्द का मारा है तो तमाम के दिलों से वाकिफ़ है, या अल्लाह तमाम की या अल्लाह दिली मुराद को पूरा फरमा, तमाम की तकलीफ़ों को दूर फरमा, इसकी जो हाजतें पूरी फरमा। या रब्बल आलमीन, तेरे हबीब का फरमान है, आज ही की रात में या अल्लाह मोमिन की रोज़ी में इजाफ़ा करता है, या अल्लाह मोमिन के गुनाह को तू बख्शता है, या अल्लाह मोमिन की हयात को बढ़ाता है। या अल्लाह तेरी बारगाह में दुआ करते हैं हम सब को या अल्लाह उम्र बिल खैर अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हम सब की रोज़ी रोटी में बेपनाह बरकत अता फरमा, हम सब के घरों बाहर में बेपनाह बरकत अता फरमा। या अल्लाह हम सब के खुलूस इखलाक में बेपनाह बरकत अता फरमा। जो बड़े हैं उनको छोटों पर शफ़क़त करने की तालीम अता फरमा, जो छोटे हैं उनको बड़ों की ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सब इकट्ठे होकर तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, हम सब से जो भी गलतियां हैं, एक दूसरे से जो बुग़्ज़ व कीना रख चुके हैं, या अल्लाह आज तेरी बारगाह में खुले आसमान के नीचे या अल्लाह तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, तेरे हबीब को वसीला बनाकर दुआ करते हैं। या अल्लाह हम सब के दिलों में मोहब्बत अता फरमा, एक दूसरे के लिए उल्फत अता फरमा, वसत को दूर फरमा। या अल्लाह हम तेरे अज़ाब से डरते हैं, हुजूर के फरमान से डरते हैं कि बुग़्ज़ व हसद वाले की आज बख्शिश नहीं होती है। या अल्लाह हम अपने दिलों से बुग़्ज़ व हसद कीना को निकालते हैं। या रब्बल आलमीन, इसकी बरकत से हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह हमें बख्श दे, या अल्लाह तू न बख्शेगा तो कौन बख्शेगा। या रब्बल आलमीन, तू ही तो है 70 माहों से ज़्यादा बंदों से मोहब्बत करने वाला। या रब्बल आलमीन, या गफूर रहीम, हम गुनाहगारों को बख्श दे। या रब्बल आलमीन, हमारी खताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमें उम्र बिल खैर अता फरमा। या अल्लाह हम में से अगर कोई बेअमल है तमाम को बाअमल बना दे। या अल्लाह कोई अगर गुनाहगार है, या अल्लाह आज की रात की बरकत से उसे नेकूकार बना दे। या अल्लाह हम में अगर कोई शराबी है, आज की रात की बरकत से या अल्लाह उसे शराब से नफरत करने वाला बना दे। या अल्लाह हम में अगर कोई झूठा है उसे सच्चा बना दे। हम में अगर कोई या अल्लाह बेनमाजी है उसको नमाजी बना दे। हम में अगर कोई माँ बाप का नाफरमान है उसको फरमा बरदार बना दे। या रब्बल आलमीन, हम में से अगर कोई या अल्लाह तेरा नाफरमान है, या अल्लाह उसको तेरा फरमा बरदार बना दे। या रब्बल आलमीन, हम सब के उठे हुए हाथों को लाज रख ले। या अल्लाह हम में से कितने नौजवान हैं और हमारी बहनों, हमारी बेटियों में से वो हैं जो निकाह की उम्र को पहुँच गई हैं, लेकिन या अल्लाह परेशानी की वजह से निकाह नहीं कर पाती हैं। या रब्बल आलमीन, उन सब के निकाह का भी इंतज़ाम इंसराम फरमा। या रब्बल आलमीन, गुनाहों से हमारे मुआशरे को, हमारे बस्तियों को पाक फरमा। जो बच्चे और बच्चियाँ निकाह की उम्र को पहुँच गई हैं, या अल्लाह उनको निकाह की सादत से मालामाल फरमा, निकाह की बरकत से मालामाल फरमा। या अल्लाह हम तमाम की रोज़ी रोटी में, हमारे घरों बार में बेपनाह बरकत अता फरमा। हमें या अल्लाह इतने वो लोग भी हैं जो कमज़ोर हैं, नातवा हैं, फिर भी अल्लाह तेरी बारगाह में
کہ اللہ تیری بارگاہ میں دعا کے لیے آئے ہیں یا رب العالمین ان کے بھی اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے یا رب العالمین جو بوڑھے ہیں یا اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ جو نوجوان ہیں یا اللہ ان کی جوانی کو سلامت عطا فرما انہیں جوانی میں یا اللہ گناہوں سے بچنے کی جوانی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین تیری فرما برداری میں جوانی کو سرو کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہم سب کو مل جل کر کے اپنے بستیوں کو اپنے معاشرے کو اپنے گھر کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا اللہ یہاں پر وہ بچے بھی ہیں جو امتحان کے دور سے گزر رہے ہیں یا امتحان دینے والے ہیں تمام کو اپنے اپنے امتحانات میں اعلیٰ نمبر سے کامیابی عطا فرما یا رب العالمین اور جتنے لوگ یہاں اٹھائے ہیں ہاتھ اٹھائے ہیں جن کی دل میں جو بھی دعائیں ہیں یا اللہ آج ہی تو قبولیت کی رات ہے میرے حبیب نے فرمایا آج ہی یا اللہ قبولیت کی رات ہے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم میں سے جو بھی کسی مشکل میں گرفتار ہے یا اللہ اس کو اس مشکل سے نجات عطا فرما یا اللہ جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے اس پریشانی سے اس کو چھٹکارا دے دے یا اللہ جو کسی دعا کا طالب ہے محتاج ہے اس کو یا اللہ وہ چیز عطا فرما دے یا اللہ تو کریم کرم فرما رحیم رحم فرما دونوں جہاں کی نعمتوں سے برکتوں سے ہم سب کو مالا مال عطا فرما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الہی خیر گردانی بہت کے شاہ جیلانی تیری لطف و کرم سے دور ہو یا اللہ ہم سارے لوگوں کی ساری پریشانی الہی دکھا دے ہم گناہگاروں کو مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ مولا رات دن تیری رحمت برستی ہے دنیا کی ہر آفت سے بچانا مولا عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھوں جو درے پاک پیمبر پہ حضور اس وقت ایمان پہ اٹھانا مولا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین برحق لا الہ الا محمد